वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप से भी आप हमारे कोर्सेज से स्टडी कर सकते हैं। लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूपीपीएससी कैटेगरी में जाइएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा इरशाद अली। मेरे 26 कोर्सेज पर आप सीधे पहुंच जाएंगे। अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। शुरुआत करते हैं और पहला सवाल डिस्कस करते हैं आज का। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसके रूप में जाना जाता है? वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था आपको बताना है। इसका आंसर होगा अर्पानेट। अर्पानेट जो है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय था, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक एजेंसी बनाई थी जिसका नाम था अर्पा, सिंपली अर्पा, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एजेंसी बनाई थी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, किसके? अमेरिका के। जब ये एजेंसी बनाई तो इस एजेंसी ने जो है एक ऐसा नेटवर्क डेवलप किया जो आपस में 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता था, यानी उन चारों कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशंस को आपस में शेयर कर सकते थे। तो इस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक ऐसा नेटवर्क डेवलप किया जिससे 4 कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्ट किए जा रहे थे। बाद में उसी कनेक्शन को या उसी नेटवर्क को नाम दे दिया गया अर्पानेट। तो यही था विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क। जी हाँ, इसको कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये इसका फुल फॉर्म हो गया अर्पानेट। अर्पा कंपनी ने बनाया था इस नेटवर्क को, तो इस कंपनी का नाम हो गया अर्पा नेटवर्क। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपकी पूछी जाती है एग्जाम में और इसका आंसर होगा अर्पानेट। अगला सवाल है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई नापी जाती है। तो कंप्यूटर में किसी वर्ड की लेंथ किस यूनिट में मापी जाती है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर होगा बिट्स। बिट्स में नापी जाती है। तो वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बिट्स। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ देखिए बहुत सारी यूनिट्स मैंने ली हुई हैं, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई हैं आपसे, कोई सी न कोई सी जरूर पूछी जाती है इसमें। ये देखिए, पहला है एक निबल। एक निबल होते हैं ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। अगर 4 बिट्स होंगी, 4 बिट के ग्रुप को बोलेंगे हम एक निबल। सवाल आता है एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, आंसर होगा 4 बिट्स। अगला है बाइट, उससे बड़ा होता है, निबल से बड़ा होता है बाइट। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में होती हैं 8 बिट्स। याद रखेंगे, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। उससे बड़ा होता है केबी। केबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे कभी कभी, तो ये होता है किलो बाइट। एक किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। अगला एमबी। एमबी का फुल फॉर्म आता है, ये होता है मेगाबाइट। एक मेगाबाइट यानी एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। अगला आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट की शॉर्ट फॉर्म होती है जीबी, जो आपके फ़ोन की मेमोरीज होती हैं। 2 GB रैम है और आपकी बाकी इसमें 64 GB इंटरनल आने लगी हैं इस तरह से। तो 1 GB में होती हैं 1024 MB। एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। इस तरह से याद रखेंगे। उससे बड़ा होता है टेराबाइट, इसको बोलते हैं टीबी। तो 1 TB इक्वल टू होता है 1024 GB। सबसे बड़ा होता है इनमें पेटाबाइट, पीबी से शो करते हैं इसको। 1 PB होता है 1024 टेराबाइट। चलिए, ये आपको एज इट इज याद रखने हैं, बहुत सिंपल है, सिर्फ 1024 याद रखना है और बड़ी यूनिट कौन सी है इनमें वो याद रखना है। WWW के आविष्कारक कौन है? अब जानते हैं इसका आंसर कौन है। आंसर बी होगा इसका, टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली जो है इसके आविष्कारक हैं और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। WWW की फुल फॉर्म भी पूछी गई है एग्जाम में आपसे, ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब। एक सवाल आया था IB के एग्जाम में पिछले साल, WWW यानी 4 टाइम W की फुल फॉर्म पूछी गई थी और उसमें भी पूछा गया था इसमें चौथे W का, ये 4th W है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या शो करता है। तो शुरुआत के तीनों तो वर्ल्ड वाइड वेब ही रहेंगे और लास्ट का W जो है वो वॉर्म होगा, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। इसको याद रख लेंगे। अगला सवाल देखिए, ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल के आविष्कारक कौन है? सबसे पहले इसकी ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जहां ई लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो टॉम लिंसन, तो ये है रेमंड सैम्यूल टॉम लिंसन, इसके खोजकर्ता हैं, इन्वेंटर हैं ईमेल के। ए ऑप्शन। आगे देखिए मैंने एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चंस को रखा है यहाँ पर। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां, एरर ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कोड में देखिए, डीबगिंग
एक प्रोसेस है। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, तो इसको बोलते हैं डीबगिंग। आंसर होगा सी, डीबगिंग। अगला है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली की आधार संख्या कितनी है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा पहले, इसका बेस कितना होता है 16। अगला सवाल, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। आंसर होगा सिद्धार्थ। तो इससे पहले विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। ये तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, विश्व में निर्मित फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था। एनिएक, ENIAC, एनिएक। एनिएक वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर था। इसको भी याद रख लेंगे, दोनों पूछे हुए सवाल हैं। और एनिएक की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर था या कैलकुलेटर था। ये कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम कंप्यूटर क्या है, एनिएक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। चलिए, एनिएक की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ये भी पूछी गई है। MS ऑफिस के निर्माता कौन है। MS ऑफिस के निर्माता कौन है। आंसर होगा, इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में, बहुत सिंपल है। चलिए, और इसके साथ ही जैसे ही पूछा जाता है कंप्यूटर का पितामह कौन है, तो कंप्यूटर के पितामह आप जानते हैं कौन है, चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर करिएगा आप। अभी मैं जितने भी फाउंडर हैं सभी कंपनीज के, सभी सॉफ्टवेयर्स के, वो आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बैंगलोर सिटी को, कर्नाटका की बैंगलोर सिटी, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, सिलिकॉन वैली। तो बैंगलोर इज नोन एज दी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी IT कंपनीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज का हब होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां होती है उनमें जो इस्तेमाल करते हैं हम कंपोनेंट्स या डिवाइसेस, वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, कैलिफोर्निया, US को। ये क्वेश्चन मैंने एक बार और लिया था, तो किसी ने कहा था कि सिलिकॉन वैली तो इंडिया में है। तो भारत की सिलिकॉन वैली बैंगलोर है और वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया US में है। ये बहुत सारी कंपनीज है IT यहाँ पर जो कि सिलिकॉन्स के चिप बनाती हैं। जो इंटीग्रेटेड सर्किट ICs होती है वो सिलिकॉन के बने होते हैं। तो यहाँ पर हब है पूरा, ठीक है, याद रखेंगे दोनों को। हाई लेवल लैंग्वेज C की खोज किसने की थी, ये आंसर आप बताइए इसमें। तो लैंग्वेज C बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये है डेनिस एमरिची ने की थी इसकी खोज। सवाल आता है कि C लैंग्वेज क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ में, इसको भी याद रखेंगे। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप बनते हैं। तो कंप्यूटर में जो प्रयोग करते हैं हम, जो चिप्स होते हैं, जो चिप होती है उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी सवाल पूछा गया है कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये बनी होती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो C ऑप्शन हो जाएगा। भारत में इंटरनेट सुविधा कब प्रारंभ की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में इंटरनेट सुविधा को शुरुआत की गई थी, ये 15 अगस्त 1995। ये देखिए B ऑप्शन। तो VSNL की फुल फॉर्म पूछी जाती है, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में सबसे पहले पब्लिक इंटरनेट की सुविधा प्रदान की थी, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। 15 अगस्त 1995 को VSNL ने शुरुआत की थी इंटरनेट सुविधा की भारत में। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। एक सिंबल आपको ब्लिंक करता रहता है बार बार कंप्यूटर पर, उसको क्या कहते हैं, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड एज कर्सर। आंसर होगा कर्सर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया है। तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है CDAC ने। CDAC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है, महाराष्ट्र में है। 3 क्वेश्चन है यहाँ से जुड़े हुए, वो आप कर लेंगे। ALU का फुल फॉर्म आपको बताना है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। C ऑप्शन सही रहेगा। ईमेल में BCC का क्या अर्थ होता है। ईमेल, आप जब मेल करते होंगे आपने देखा होगा कई सारे कॉलम्स आते हैं, जिसको भेजना होता है उसका स्पेस, उसके लिए स्पेस होता है 2, ठीक है, वहीं होगा आपको मिलेगा BCC। BCC का फुल फॉर्म बताना है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल में BCC का अर्थ। अगला देखिए, इंटेल नामक कंपनी के फाउंडर कौन है। तो इंटेल नामक कंपनी के फाउंडर कौन है, ये है रॉबर्ट, ये देखिए B ऑप्शन, ठीक है,
गॉर्डन मूरे हैं और रॉबर्ट नॉइस हैं। ये रहे इंटेल। तो 18 जुलाई 1968 को स्टैब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएस। मैंने बताया था कि कैलिफोर्निया को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर है कौन सी? इंटीग्रेटेड आईसी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो। तो ये भी इंटेल भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ठीक है। 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं? ये सवाल अभी देखिए मैंने डिस्कस किया था पहले, ये अलग से पूछा गया था सेपरेटली। 1 GB में कितने MB होते हैं या मेगाबाइट होते हैं? 1024 MB होते हैं। इस तरह से आपको वो क्वेश्चन बन सकते हैं 5 से 6 तरीके के। अगला सवाल है CDMA का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पूछा गया है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है इसका फुल फॉर्म, सी ऑप्शन। अगला है फ्री ईमेल सेवा hotmail.com आपने देखी होगी, फ्री ईमेल सर्विस है ये। तो ये सबीर भाटिया ने जो है इसको डेवलप किया था, और साथ में अगर जैक स्मिथ का नाम भी मिल जाएगा तो वो भी चलेगा। आगे देखिए, अब देखिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म आती है, आपको एग्जाम में कभी पूछ लेता है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर द ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर आप जान गए। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट मतलब होता है हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या चीज़ें एक्सेप्ट करता है, जो लेता है इनपुट्स। इनपुट मतलब होते हैं इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को क्या करना है ये आप बताएंगे। तो कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं या फिर उसको बताते हैं। जैसे कीबोर्ड, आपको कुछ डिस्प्ले करना है तो कीबोर्ड की मदद से आप करते हैं क्या? इनपुट है, कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं, यानी कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में बताना है कि उसके लिए इनपुट क्या है और वो आउटपुट क्या देगा। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कुछ एंटर कर रहे हैं उससे लिख करके, कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो ये काम करेगा। माउस, माउस से भी हम क्या है? एक इनपुट ही देते हैं उसको कि उसको ये काम करना है। स्कैनर, स्कैनर को भी हम इनपुट देते हैं। कोई आपको अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो वो आप रख देते हैं स्कैनर के ऊपर, पहले उसको इनपुट देंगे ना आप, वो उसको स्कैन कर लेगा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी, और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और बारकोड रीडर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। सवाल आता है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस है? तो एक डाल देगा इनमें से कोई ऑप्शन में और 3 ऐसी डाल देगा जो आउटपुट होंगी सॉरी। तो आपसे पूछेगा, या फिर आपको ऐसा करेगा कि तीन आपको इनपुट डिवाइसेस डाल देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस नहीं है। चलिए अगला देखिए, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। जो कंप्यूटर आपके पास है पूरा, उसका जो मॉनिटर है, मॉनिटर क्या है? वो एक आउटपुट डिवाइस है। वो आउटपुट डिवाइस कैसे है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, वो कुछ हमें दे रहा है। अब उसने इनपुट के रूप में कीबोर्ड से कुछ इंस्ट्रक्शन लिए होंगे और हमें शो कर रहा है डिस्प्ले पर, कुछ दे ही तो रहा है हमको। तो डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन इन द पर्टिकुलर फॉर्म। तो ये मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी आउटपुट है। स्पीकर्स भी आउटपुट डिवाइसेस में आता है। अगला देखिए, कुछ होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क, आपने सुना होगा। हार्ड डिस्क की शॉर्ट फॉर्म होती है HD, और इसी को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपने देखा होगा हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं HDD भी बोलते हैं या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो मतलब ज़्यादा बल्क में डेटा आपको स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस। सवाल आता है इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? आंसर में हार्ड डिस्क रहेगा। अगला है CD-ROM। CD आपने देखी होंगी, CD होती है सिंपली। तो CD-ROM की फुल फॉर्म, CD की जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। चलिए, तो ये 2 तरह की होती है, एक होता है CD-RW, एक होती है VCD। तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होती है इसकी फुल फॉर्म, और इसकी होती है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। VCD की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो CD आपने देखा होगा, CD आपके पास होंगी तो उसमें 600 MB लिखा रहेगा, कहीं किसी CD पर, किसी पर 900 MB भी मिलेगा। तो इसकी रेंज होती है 650 MB से 900 MB। अगली है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। तो DVD कैन होल्ड 8.5 GB ऑफ डेटा। आपने देखा होगा जो DVD होती हैं वो 8.5 GB डेटा स्टोर कर सकती है। तो DVD कैन स्टोर 6 टाइम मोर देन डेटा, किसके मुकाबले में? CD के मुकाबले में 6 गुना डेटा स्टोर कर सकती हैं। उसके बाद में ब्लू रे डिस्क और फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, ये सारी क्या हैं?
ये स्टोरेज डिवाइसेस है, याद रखेंगे इनमें से कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 जो आपने लिखी हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एक्चुअली होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही डायरेक्टली पूछता है ऑप्शंस में। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज, आंसर होगा सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ देख सकते हैं तो कुछ होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर, कुछ होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, इसमें कंट्रोल प्रोग्राम्स आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, ट्रांसलेटर्स आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जिन पर वर्क करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप, ये होते हैं आपके डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जाती है। विंडोज़, ये क्या है? विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स और जेनिक्स क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम है। सवाल आता है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चारों आपके सामने है। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपने इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। एक्सेस, ओरेकल, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, विंडोज मीडिया प्लेयर, ये सभी क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। IT आइकन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर कौन है? विनोद धाम है। फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर कहा जाता है इनको, और इनको एक नाम और इनका पेंटियम इंजीनियर के नाम से फेमस है ये विनोद धाम, इसको याद रखेंगे। गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन जो है गूगल के फाउंडर हैं। अगला है फाउंडर ऑफ HCL। HCL के फाउंडर कौन है? शिव नादर। विप्रो वॉज फाउंडेड बाई, तो मोहम्मद हाशिम प्रेम जी हैं, ये फाउंडर है किसके? विप्रो के। और इसके चेयरमैन कौन है? अजीम प्रेम जी। हॉटमेल अभी डिस्कस किया था, हॉटमेल को किसने बनाया था? सबीर भाटिया ने। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। एक क्वेश्चन मैंने लिया था जो आपके लिए छोड़ा था, अब आप कनेक्ट कर पाएंगे वहां से। एप्पल के फाउंडर कौन है? एप्पल के फाउंडर है स्टीव जॉब्स। तो एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, US। मैंने बताया था ना कैलिफोर्निया को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। किस लिए? देखिए एप्पल भी वहीं पर है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कैलिफोर्निया में, इसलिए सिलिकॉन वैली कहते हैं उसको। एप्पल के चेयरमैन कौन है? ये है लेविंसन है, आर्थर लेविंसन। और इसके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके एप्पल के, टिम कुक। सब अब जो है शॉर्ट फॉर्म कुछ पूछी जाती है आपको एग्जाम में, तो TCP और IP की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो TCP की सिंपली अलग भी पूछ सकता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, अलग अलग भी पूछ सकता है। तो इन इंडिया इंटरनेट सर्विसेज स्टार्टेड ऑन 15th of August 1995 थ्रू आ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड की मदद से चली थी पहली बार। कुछ नेटवर्क्स होते हैं, इन नेटवर्क्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। सिंपली नेटवर्क्स की फुल फॉर्म पूछी जाएंगी, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। और WLAN की होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वेबसाइट आपने देखी होंगी, वेबसाइट का क्या मतलब होता है? तो वेबसाइट कंसिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वेब पेजेस लाइक अ बुक। आपने किताब देखी होगी, किताब में आप शुरुआत करते हैं, पहला पेज खोलते हैं, दूसरा पेज खोलते हैं, इस तरह से खोलते चले जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है किताब के अंदर। ठीक उसी तरह से वर्चुअली आपको देखना है तो कंप्यूटर पर आप वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए, तो वहां देखेंगे आप इन्फॉर्मेशन होती है उनके ऊपर। तो सबसे स्टार्टिंग में जिस वेबसाइट को आपने खोला, मान लीजिए टारगेट सरकारी .com आपने सर्च किया, और जो पहला पेज खुलकर आया आपके सामने वही कहलाता है उसका होम पेज। तो सवाल आता है कि इसमें से होम पेज किसको कहा जाता है? द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड एज होम पेज। वेब पेज क्या होता है? तो द पेजेस ऑफ वेबसाइट आर नोन एज वेब पेजेस। जो वेबसाइट के सभी पेजेस कहलाएंगे वेब पेजेस। तो URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म पूछी जाती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए तो ये पूरा कंप्लीट अगर आप टाइप करेंगे www.targetsarkari.com, तो ये क्या है? ये पूरा क्या है कि URL है। www की फुल फॉर्म आपको बताई थी, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और ये .com क्या है? ये एक डोमेन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कमर्शियल, कॉम से मतलब होता है कमर्शियल। आगे देखिए ब्लूटूथ के बारे में, आपने ब्लूटूथ चलाया है, आपके मोबाइल में है, आपके कंप्यूटर्स वगैरह में भी होता है ब्लूटूथ। तो डिवाइसेस भी आने लगी हैं आजकल ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सेंड द इन्फॉर्मेशन विद इन योर ऑन पर्सनल स्पेस, आपके पर्सनल स्पेस में ही शेयर कर सकते हैं इसको।
विच इज कॉल्ड एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या है? ब्लूटूथ आंसर होगा। तो इसकी रेंज 10 मीटर तक या 33 फीट तक होती है। वाईफाई का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो वायरलेस फिडिलिटी होता है इसका फुल फॉर्म। इट अलाउस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू ट्रांसफर द डेटा एंड कनेक्ट द इंटरनेट। आप जानते हैं सिंपली, अगर इसका एप्लीकेशन एग्जाम में पूछता है तो बता सकते हैं। कुछ होते हैं वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर सवाल आता है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? ये पूछे हुए सवाल हैं जितने भी मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं। MSI की फुल फॉर्म भी पूछता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। सिंपली आप इसको कहते हैं एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं, आपके कंप्यूटर में ये इनबिल्ट रहता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे। ओपेरा जो है ये भी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स भी आपने चलाया है। एप्पल सफारी भी एक वेब ब्राउजर है। और गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा, तो ये गूगल का प्रोडक्ट है। जैसे गूगल के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? अब सवाल आता है इनमें से कौन से गूगल के प्रोडक्ट हैं। देखिए, जीमेल जो है गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल ड्राइव उसी का प्रोडक्ट है, और यूट्यूब भी उसी का प्रोडक्ट है। किसका? गूगल का। आगे चलिए, अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया था इसको, ठीक है। बार्क की फुल फॉर्म पूछी जाती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 22 फरवरी 2017 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ क्विक रेस्पॉन्स यानी QR यानी त्वरित प्रक्रिया कोड सेवा शुरू की गई थी। तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम ही है भारत QR कोड। ये पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? ये थी प्लैंकलकुल, ठीक है, प्लैंकलकुल थी। गला ठीक नहीं है, सॉरी। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो ये भाई, जब हार्ड डिस्क से कोई फाइल आप डिलीट करते हैं, कंप्यूटर में देखोगे चेक करके, एक डस्टबिन टाइप का बना होता है, रिसाइकिल बिन बोलते हैं उसको, ठीक है। रिसाइकिल बिन में वो फाइलें चली जाती हैं, वहाँ से आप उनको फर्दर रिस्टोर भी कर सकते हैं अगर आप डिलीटेड फाइल को। चलिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो आपकी OMR शीट्स होती हैं जिन पर आप बबलिंग करते हैं, उसमें यही होता है, इसी की मदद से चेक की जाती हैं वो। वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, अभी पढ़ा था हमने। कैट की फुल फॉर्म आती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होते हैं इसमें जो है हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बनाते हैं कैट में। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? ये पूछी हुई एग्जाम, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं कभी ना कभी। यूनिवर्सल सीरियल बस, इसलिए मैंने लिए हैं यहाँ। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP सबकी सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिम, आपके मोबाइल में सिम होता है, उसकी क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। CDMA की फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। HTML की भी बहुत बार पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो HTML क्या है? एक लैंग्वेज है, याद रखेंगे, सवाल पूछा गया है। तो HTML क्या है? ये एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है, क्या है? ये एक लैंग्वेज है। अगला सवाल, हु डिजाइंड HTML को किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली ने बनाया था HTML को। टिम बर्नर्स ली ने दूसरी चीज़ क्या बनाई थी? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। वायरस को जान लेते हैं। वायरस की फुल फॉर्म आती है एग्जाम में, ये है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसकी फुल फॉर्म है ये वायरस की। तो वायरस स्टैंड फॉर, इसकी इस तरह से पूछेगा और ऑप्शन में एक ये डालेगा और इसके जैसे मिलते जुलते कई नाम डाल देगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर की जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कंप्लीटली, उसको चुरा भी लेता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं वायरसेस, ठीक है। वायरस बनाने वाली कंपनी भी है, फिर वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीवायरस बनाने वाली भी कंपनीज हैं, जैसे कि मैकेफी क्या है? एक एंटीवायरस है, ठीक है। तो अनवांटेड बहुत सारे ईमेल्स कभी जब आपके ईमेल में, जो आपका ईमेल अकाउंट है उसमें आते हैं, तो अनवांटेड बल्क ईमेल्स, बहुत सारे ज़्यादा ईमेल्स आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? स्पैम। आप कभी देखिएगा, अपना जीमेल अकाउंट खोलिएगा, उसमें एक स्पैम नाम का फोल्डर मिलेगा, वहाँ देखेंगे बहुत सारे आपको हज़ारों ऐसे मेल मिल जाएंगे जो आपको पता ही नहीं कब आए थे, तो वो स्पैम होते हैं, सारे उधर ही पहुँचते हैं। जो अनवांटेड बल्क ईमेल्स होते हैं वो सारे अपने आप स्पैम फोल्डर में जाते हैं आपके जीमेल अकाउंट के। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन द वर्ल्ड कौन सा था? क्रीपर था, ठीक है। तो इस वीडियो लेसन में हम रहने देते हैं इतने ही क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस हो गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पहले कमेंट बॉक्स में जब आप जाकर देखेंगे वहाँ से भी ले सकते हैं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, अगर नहीं है आपको तो वहाँ सर्च करेंगे टारगेट सरकारी नौकरी, अरशद अली नोट्स, दोनों करके आपको कई सोर्सेज हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इस PDF को। थैंक यू सो मच।